हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 के पाठ 10 क्यूजी मल कैसे केसलिया के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तुम्हारी समझ में क्या आया? प्रश्न संख्या 1, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? उत्तर, गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए लिए जा रहे थे। प्रश्न संख्या 2, क्यूजी मल कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? उत्तर, क्यूजी मल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 3, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी? उत्तर, क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी गेहूं की थैली इतनी दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। रोटी एक नाम अनेक। प्रश्न संख्या 1, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। उत्तर, फुल्का, चपाती, पराठा। प्रश्न संख्या 2, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना, आटा गालना, आटा मलना या कुछ और? उत्तर, हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते? अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो, क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है? उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे कॉपी में चिपका दो। उत्तर, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे, बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी बनती है। प्रश्न संख्या 4, रोटी कैसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? उत्तर, गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। प्रश्न संख्या 5, गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया आटा कैसे साना जाता है? अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। उत्तर, सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रख कर गोल गोल बेलते हैं। प्रश्न, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि? पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने में क्या क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए? उत्तर, चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रख देते हैं, उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं, कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं, उबल जाने पर छन्नी से कप में छान देते हैं। सब्जी बनाने के लिए? उत्तर, पहले सब्जी छीलते हैं व काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं, गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गरम करते हैं, गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा पानी डालकर ढक देते हैं। सब्जी अच्छी तरह से पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। दाल बनाने के लिए? पहले दाल साफ करते हैं व धोते हैं, उसके बाद पतीले में पानी डालकर और आंच पर रख देते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह से गल जाए तो उसे गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा, प्याज, अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल पकाई जाती है। हलवा बनाने के लिए? कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं, उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं, फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। लस्सी बनाने के लिए? उत्तर, पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर मधनी को घुमाते हैं, फिर उसमें चीनी मिलाते हैं, इस तरह लस्सी तैयार हो जाती है। दाम? प्रश्न, कुछ आटों के नाम लिखे, उनके दाम पता करो। उत्तर, मक्का वजन 1 किलो, दाम 14 रुपए। चना 1 किलो, दाम 17 से 18 रुपए। आसपास? प्रश्न, हमें गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? प्रश्न, आटा खरीदने के लिए? उत्तर, परचून या चक्की वाले की दुकान पर। पंचर बनवाने, पंचर लगाने की दुकान पर। दूध खरीदने, मदर डेयरी या DMS की दुकान पर। जूते की मरम्मत करवाने, मोची की दुकान पर। सुराही खरीदने के लिए, कुमार की दुकान पर। कॉपी किताब खरीदने के लिए स्टेशनरी वाले की दुकान पर जाते हैं। बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर जाते हैं। प्रश्न, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ, पता करो वहाँ क्या क्या पिसता है। उत्तर, चक्की पर गेहूं, बाजरा, मक्का व चना पिसता है।
आटा चक्की किस चीज से चलती है? उत्तर, आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? उत्तर, दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। कैसे बनेगी रोटी? प्रश्न, पाठ्य पुस्तक पर रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ रोटी बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो। सामान का नाम इस्तेमाल, कप प्लेट चाय पीने में, लोटा पानी पीने में, अचार डिब्बा अचार रखने के लिए, कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।